हेलो एवरीवन। आई होप इससे पहले की वीडियोस आपने अच्छे से देख लिए होंगे। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का मटेरियल कंट्रोल के क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें हम लोग को फाइंड करना है रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल। रीऑर्डर लेवल बेसिकली रॉ मटेरियल का वो लेवल इंडिकेट करता है कि जहाँ पे हमें फ्रेश ऑर्डर देना चाहिए, मीन्स फर्दर हमें परचेजिंग कर लेनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, बाइक में रिज़र्व पॉइंट होता है, और जब फ्यूल आपका रिज़र्व पॉइंट पे आ जाता है तो ये इंडिकेशन होता है कि हमें फर्दर पेट्रोल अब फिल करा लेना चाहिए। मीन्स वो पॉइंट जहाँ पे हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि हमें फर्दर परचेजिंग करनी चाहिए, दिस इज़ द री ऑर्डर लेवल। और री ऑर्डर लेवल निकालने का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम री ऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है, इस पर भी डिस्कशन हो चुका है। मिनिमम स्टॉक लेवल किस तरह से फाइंड किया जाएगा, इस पर भी डिस्कशन हो चुका है। तो चलिए आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें जो इन्फॉर्मेशन की मैंने आपके पास, री ऑर्डर क्वान्टिटी 3600 है, री ऑर्डर पीरियड 6 to 9 है, मीन्स मिनिमम आपका री ऑर्डर पीरियड 6 हो गया और मैक्सिमम आपका 9 हो गया। नॉर्मल यूसेज की बात करें तो 450 यूनिट्स दिया है पर वीक, मैक्सिमम यूसेज दिया है 675 और मिनिमम यूसेज दिया है 225 यूनिट्स पर वीक। अगर मैक्सिमम और मिनिमम यूसेज गिवन होता है, एवरेज और नॉर्मल यूसेज नहीं गिवन होता है, तो मिनिमम यूसेज प्लस मैक्सिमम यूसेज को का एवरेज निकाल लेते हैं। मीन्स मिनिमम प्लस मैक्सिमम एंड डिवाइड बाई 2 करके नॉर्मल कंजप्शंस मीन्स एवरेज कंजप्शंस निकाला जा सकता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चंस में री ऑर्डर लेवल फाइंड करना होगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टॉक लेवल और मिनिमम स्टॉक लेवल दोनों में ही आपका री ऑर्डरिंग पॉइंट यूज़ होता है। तो सबसे पहले हमें री ऑर्डर लेवल फाइंड करना होगा, जिसका फॉर्मूला है आपका मैक्सिमम कंजप्शंस इनटू मैक्सिमम लीड टाइम या मैक्सिमम री ऑर्डर पीरियड। तो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम यूसेज था आपका 675 और मैक्सिमम लीड टाइम था 9। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ गया 6075 यूनिट्स। मीन्स ऑर्डरिंग पॉइंट यहाँ पे है 6075 यूनिट्स। मैक्सिमम स्टॉक लेवल मीन्स वो स्टॉक की क्वांटिटी जितना मैक्सिमम स्टॉक हम लोग को रखना चाहिए, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को रखना चाहिए, तो उसका फॉर्मूला है कैलकुलेशंस का ऑर्डरिंग पॉइंट माइनस इन ब्रैकेट मिनिमम कंजप्शंस इनटू मिनिमम लीड टाइम देन ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस री ऑर्डर क्वांटिटी। इन दिस क्वेश्चन हम री ऑर्डर लेवल फाइंड कर चुके हैं ऊपर 6075 यूनिट्स, उसको शो किया, माइनस मिनिमम कंजप्शंस गिवन था 225, उसको शो किया, मिनिमम लीड टाइम ये भी गिवन था इंटू 6 हो गया आपका, और री ऑर्डर क्वान्टिटी ये भी क्वेश्चन में गिवन था 3600, और इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आया 8325 यूनिट्स। मीन्स ये मैक्सिमम स्टॉक लेवल शो कर रहा है। आफ्टर दिस यू हैव टू कैलकुलेट मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है ऑर्डरिंग पॉइंट मीन्स री ऑर्डर लेवल माइनस इन ब्रैकेट एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज लीड टाइम। 6075 हम लोग पहले ही फाइंड कर चुके हैं, री ऑर्डर लेवल इसको शो किया। एवरेज कंजप्शंस मीन्स नॉर्मल कंजप्शंस क्वेश्चन में गिवन था 450, उसको शो किया। बट एवरेज लीड टाइम इस क्वेश्चन में गिवन नहीं था, बट जो लीड टाइम गिवन था वो 6 to 9 गिवन था। इससे हम एवरेज निकाल सकते हैं, 6 + 9 और 15 हो गया, और डिवाइड बाई 2 करके एवरेज लीड टाइम आ गया 7.5, और 450 इंटू 7.5 और 6075 से इसको लेस करके मिनिमम स्टॉक लेवल हम फाइंड कर सकते हैं। मिनिमम स्टॉक लेवल मीन्स वो मिनिमम लेवल होता है रॉ मटेरियल का स्टॉक लेवल, जो कम से कम सभी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को स्टोर करना चाहिए। आफ्टर दिस यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज स्टॉक लेवल, और एवरेज स्टॉक लेवल हम दो तरह से निकाल सकते हैं, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल देन डिवाइड बाई 2। तो इस क्वेश्चन में हम लोग ने जो मैक्सिमम स्टॉक लेवल फाइंड किया था वो 8325 था, मिनिमम स्टॉक लेवल 2700 था, और इसको डिवाइड बाई प्लस करने के बाद होल से डिवाइड करना होगा। 2700 डिवाइड बाई 2 नहीं है, 8325 प्लस 2700
देन अपॉन 2 करके सॉल्व करेंगे। 5512.5 दिस इज़ द एवरेज स्टॉक लेवल। इसके बाद आपको एवरेज स्टॉक लेवल का सेकेंड फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, जो फार्मूला होता है आपका मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ री ऑर्डर क्वांटिटी। तो 2700 आपके पास मिनिमम स्टॉक लेवल था, री ऑर्डर क्वांटिटी 3600 गिवन थी, और 2700 प्लस 1800, और ये आपका आंसर आ जाएगा 4500 यूनिट्स। तो आई थिंक इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपको अच्छे से टॉपिक ये क्लियर हो गया होगा। आगे भी क्वेश्चन ट्राई करिए, और क्वेश्चंस के अगर आंसर नहीं आते हैं तो कमेंट सेक्शन पे जाकर क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दीजिए, उसको सॉल्व कर दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उन स्टूडेंट्स को ज़रूर शेयर कर दीजिए जो क्लासेस कोचिंग क्लासेस नहीं अटेंड कर सकते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से या किसी दूसरी प्रॉब्लम की वजह से, जिससे उनको प्रॉपर हेल्प मिल सके। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।